स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 8 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज का वीडियो पार्ट नंबर 8 है। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 करे थे दैट इज मोशन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक इस चैप्टर का जितना भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स था वो सारा आप लोगों को करवा दिया था। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग इस चैप्टर दैट इज चैप्टर 8 का मैंने हर एक टॉपिक आप लोग को एक्सप्लेन किया। दैट इज मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जितना भी टॉपिक है ये सारा आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप लोग का जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ये इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो अगर आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है डिटेल में तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अभी तक उसमें का हर एक टॉपिक उस चैप्टर का मैंने आप लोग को करवा दिया। तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने लिया है ये आप लोग का पेज नंबर 113 एनसीईआरटी बुक से। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। सपोज एक बॉल है और बॉल को 20 मीटर हाइट से फेंका गया है। ठीक है, एक सपोज 20 मीटर बिल्डिंग है हाइट का और वो हाइट से एक बॉल को यहाँ से फेंका गया है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये बॉल, सीधा बात है, अगर ये बॉल को मैं फेंकू ऊपर से नीचे तो ऑब्वियसली हमारा इनिशियल वेलोसिटी लगेगा नहीं, क्योंकि मैं इसको कोई भी यहाँ से वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। बस मैंने इसको ऐसे लिया और ऐसे छोड़ दिया बस। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम लोग का यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इनिशियल गिवन इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू इक्वल टू क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये 0 क्यों हुआ इनिशियल, बिकॉज कोई भी आप लोग याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग ऊपर से नीचे फेंकोगे तो स्टार्टिंग का जो रफ्तार है वो कितना होता है 0। स्टार्टिंगली आप लोग कोई भी स्पीड नहीं देते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, बस आप लोग क्या करते हो उसको छोड़ देते हो उसे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोला, दैट इज अब बिल्डिंग का हाइट कितना है, हाइट दैट इज 20 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट दैट इज h इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है ना, फिर क्या बोला यहाँ पे इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप लोग फेंके और फेंकने के बाद वो जो बॉल था उसका स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है, उसका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो उसका स्पीड इंक्रीज होते जा रहा है तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन दे दिया। तो एक्सेलरेशन कितना दिया आप लोग को, एक्सेलरेशन दैट इज ए आप लोगों को क्या दिया, दैट इज यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब यहाँ पे जब बॉल गिरा तो गिरने के बाद में एक ग्राउंड के ऊपर कितना वेलोसिटी से, कितना स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हम लोग को निकालना, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे फिर बोला कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितना टाइम में ये बॉल जो है एक ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, मतलब टकराएगा ग्राउंड से, वो भी निकालना है आपको, टाइम भी निकालना है। तो आपको यहाँ पे टाइम भी t निकालना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन यूज करेंगे। आप लोग को मैंने समझाया था कि काइनेमेटिक इक्वेशन जो होता है वो पहला क्या होता है, नंबर 1
ये आप लोग का रफ है, ठीक है। नंबर 1 v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये पहला काइनेमेटिक इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, नंबर थर्ड, दैट इज x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये आपका थर्ड इक्वेशन होता है। अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना है पहला फाइनल वेलोसिटी। तो v किसमें किसमें है, v जो है इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे v नहीं है, तो मुझे तो v चाहिए, तो इसीलिए इसको यूज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे ये दो इक्वेशन आता है, तो यहाँ पे अगर देखें आप लोग, यहाँ पे इसको आप लोग यूज कर सकते हो। इवन आप लोग इसको यूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है, टाइम आप लोग को दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए ये भी यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक इक्वेशन हम या तो यहाँ पे हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन यूज किए। तो काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सा, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ v, तो v का यहाँ पे हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो v का क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे क्या होगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का 2, कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, a का वैल्यू कितना दिया है 10, तो यहाँ पे हम लोग 10 पुट करेंगे इंटू s मतलब क्या है, s मतलब आप लोग लिखोगे हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे h लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो v स्क्वायर का क्या होगा, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 इक्वल टू 2 10 का कितना होगा 20 इंटू h हाइट कितना दिया है 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर v स्क्वायर माइनस 0 क्या होगा v स्क्वायर इक्वल टू 20 टू 20 इट बिकम 400, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, तो जब मैं स्क्वायर को इस साइड देखता हूँ तो क्या पहनेगा, ये स्क्वायर इस साइड जाने से क्या हो जाता है, रूट उठाता है, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 400। अब ये जो 400 है v इक्वल टू, अब ये जो 400 है ये किसका स्क्वायर है, ये 20 का है, तो यहाँ पे क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे आप लोग, छोटा इक्वेशन, दैट इज ये वाला पहला इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टाइम दैट इज देयरफॉर ऑल्सो, या अगेन लिख के लिखेंगे, अगेन v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे v का वैल्यू कितना फाइंड किया मैंने 20, तो यहाँ पे v की जगह पे क्या होगा 20 इक्वल टू u का वैल्यू कितना दिया है, तो आप लोग को u का वैल्यू 0 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू आप लोग को 10 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू, अब यहाँ पे टाइम तो हम लोग को दिया नहीं है, फाइंड करना है, तो t का क्या होगा t, ठीक है। अब इसके बाद ये 20 का 20 रहेगा इक्वल टू 0 प्लस दिस क्या होगा, ये तो सिर्फ 10 की ले जाएगा, 10 इंटू टी। अब क्या करेंगे, ये आपको जो 10 दिखाई दे रहा है ये इंटू में इस से क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 20/10 इक्वल टू टी। अब ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे t इक्वल टू कितना आ गया आपका, दैट इज 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड में, जब 2 सेकेंड होगा तब ये क्या होगा, बॉल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी हमारा कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो जब ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तब उसका वेलोसिटी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को जो बचा हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।